नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं चंद्र सुरजेतिया। देश के ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग, फैंटेसी, स्पोर्ट्स, कैसीनो और बैटिंग प्लेटफॉर्म पर 28% जीएसटी को पूरी तरह वैध ठहराते हुए सरकार के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर किसी गेम में पैसे की बाजी लगती है और परिणाम अनिश्चित है तो वह जीएसटी कानून के तहत बेटिंग एंड गैम्बलिंग की श्रेणी में आएगा, चाहे वह स्किल बेस्ड गेम ही क्यों न हो। इस फैसले के बाद ड्रीम11, गेम्स कार्ड, गेम्स 2, 24/7, एमपीएल और कई बड़ी गेमिंग कंपनियों पर लाखों करोड़ों के टैक्स की देनदारी का खतरा मंडरा रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और सुप्रीम कोर्ट ने किन आधारों पर यह बड़ा फैसला दिया। देश में पिछले कई वर्षों से ऑनलाइन गेमिंग कंपनी और जीएसटी विभाग के बीच टैक्स का लेकर बड़ा विवाद चल रहा था। विवाद की शुरुआत तब हुई जब डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी डीजीजीआई ने कई गेमिंग कंपनियों को भारी भरकम जीएसटी नोटिस जारी किए। सरकार का कहना था कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए पूरे दाव यानी फुल फेस वैल्यू पर 28% जीएसटी लागू होगा, जबकि गेमिंग कंपनियों का तर्क था कि जीएसटी सिर्फ उनके कमीशन या प्लेटफॉर्म फी या ग्रॉस गेमिंग रेवेन्यू पर लगाया जाना चाहिए। इसी विवाद में गेम्सक्राफ्ट कंपनी को करीब 21,000 करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस जारी हुआ, जिसे बाद में कर्नाटक हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि जब किसी गेम में पैसे की बाजी लगाई जाती है और नतीजा अनिश्चित होता है तो वह बेटिंग और गैम्बलिंग की प्रकृति ले लेता है। कोर्ट ने यह भी माना कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां सिर्फ इंटरमीडियरी नहीं बल्कि एक्शनेबल क्लेम और सप्लायर है, इसलिए उन पर जीएसटी लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में किए गए जीएसटी संशोधन को भी वैध माना, कहा कि यह केवल क्लैरिफिकेशन था, नया कानून नहीं। यानी सरकार पुरानी अवधि से भी 28% जीएसटी वसूल कर सकती है। इस फैसले के बाद गेमिंग उद्योग पर करीब 1 लाख करोड़ से लेकर 2.5 लाख करोड़ तक की टैक्स की देनदारी आने की शंका जताई जा रही है। अब डीजीजीआई देश भर की करीब 70 से 80 गेमिंग कंपनियों से रिकवरी प्रक्रिया तेज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को भारत के डिजिटल गेमिंग सेक्टर के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे कई कंपनियों के बिजनेस मॉडल पर असर पड़ेगा और सेक्टर में कंसोलिडेशन तेज हो सकता है। तो ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों का सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और अब करोड़ों नहीं बल्कि लाखों करोड़ रुपए की टैक्स रिकवरी का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। सवाल यह भी है, क्या इस फैसले के बाद भारत में रियल मनी गेमिंग का पूरा कारोबार बदल जाएगा और क्या कई कंपनियों के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो सकता है। फिलहाल इतना तय है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की तस्वीर बदल दी है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्लबों, सोशल गेम के नाम पर चल रही पैसे वाले खेल भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। अगर किसी क्लब, रिक्रिएशन सेंटर या प्राइवेट हाउस में पैसों की बाजी लगाई जाती है, एंट्री फीस के बदले कैश प्राइज दिया जाता है या गेम को आउटकम जीत हार और मॉनेटरी गेन से जुड़ा है, तो जीएसटी और गैम्बलिंग लॉ के तहत उसे बेटिंग गैम्बलिंग माना जा सकता है। कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि स्किल और चांस की बहस से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि क्या उसमें मनी स्टेक शामिल है या नहीं। यानी अब क्लबों में मनोरंजन या सोशल गेम के नाम पर चल रहे कई खेलों पर भी कानूनी और टैक्स की एजेंसियों की नजर बढ़ सकती है।